नमस्कार। SC/ST रिजर्वेशन का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर भारत बंद आज किया गया है और भारत बंद का बहुत ज़बरदस्त तगड़ा इस समय असर देखा जा रहा है। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। हमारे साथ बहुत सारे लोग इस समय मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आइए बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों? नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आरक्षण से जो है दलितों की कुछ जातियों का ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भी थे। तो सुप्रीम कोर्ट कहती है दलितों के कुछ जातियों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग आज यहाँ जो आए हैं सड़क पे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछने आए हैं, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आपके पिताजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आपका जो बेटा है अभिनव चंद्रचूड़ वो बम्बई हाई कोर्ट में वकील है, वो आने वाले समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। और दिलचस्प यह है कि तीनों में से किसी ने जज बनने की कोई परीक्षा भी पास नहीं की। और मेरा तो दावा है ये जो सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए हैं, हाई कोर्ट में जज बने हुए हैं, इनको SSC और चपरासी परीक्षा भी बैठा दें तो पास नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग जो 6-7 ब्राह्मण हैं वही मिलके जो है आज देश के हर चौथे भारतीय नागरिक की किस्मत। ब्राह्मणों से दिक्कत है या फैसले से दिक्कत? हमें ओवर रिप्रेजेंटेशन से दिक्कत है। हाँ। उनको वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हमारा ओवर रिप्रेजेंटेशन है। ये अलग बात है कि अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट बता नहीं पाया है कि दलितों के जिन जातियों के ओवर रिप्रेजेंटेशन का वो आरोप लगा रहे हैं वो जातियां, उनका आंकड़ा उनके पास आया कहां से? सुप्रीम कोर्ट ने क्या अलग से कोई जाति जनगणना कराई थी, या वो नास्त्रेदमस के नाती हैं, या उनको जो है रात को कोई सपना आया था फला जाति आगे बढ़ गए, आगे भी बढ़ गए, उनको सपना भी आ गया तो हम मान लेते हैं मिलॉर्ड। आप ये बताइए कि आप पूरे देश में जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनका वाइस चांसलर ब्राह्मण होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है 95% से ज़्यादा ब्राह्मण होता है। बार बार ब्राह्मण की तरफ इशारा करें तो मैं अनुराग को ले आता हूँ बीच में। अनुराग को ले आता हूँ। अनुराग, बार बार सुधा जी कह रहे हैं ब्राह्मण है, क्या ब्राह्मण ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है? देखिए, कुछ चंद लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, बाकी पूरे समाज को टारगेट करना जहाँ तक मेरा मानना है कि ठीक नहीं होगी। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बहुत ही निंदनीय है। आप बताइए कि समाज को बांटने का काम, कि कोई आगे बढ़ रहा है कोई पीछे बढ़ रहा है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि रात में सपना, तो कुछ लोगों को रात में सपना ही आता है कि उनको सपना आया कि फला जाति आगे बढ़ रही है जी, अब फला जाति को पीछे करो, फला जाति को आगे बढ़ाओ। देश की अर्थव्यवस्था को कब आगे बढ़ाया जाएगा? जो पीछे हैं, जो जाति पीछे है, वैसे जाति पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कभी नहीं जाती उसी को कहते हैं जाति। और सबसे ज़्यादा जातिवाद अगर कोई करता है तो वर्तमान सरकार करती है। जातिवाद खत्म होना चाहिए आपको लगता है? बिल्कुल, जब तक जातिवाद नहीं खत्म होगा तब तक आरक्षण नहीं खत्म होगा। और जिस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा उस दिन हम लोग भी आरक्षण के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। जातिवाद खत्म हो सकता है कभी, लगता है आपको? जिस देश में आज़ादी के 7.5 दशक बाद भी दलितों को घोड़ी न चढ़ने दिया जाए, मूछ रखने पर हत्या की जाए, बड़ा मुझे नहीं लगता इस देश में आने वाले 10-20 लाख साल तक जो है 10-20 लाख डायनासोर फिर से आ जाएंगे धरती पर, तब भी इस देश के मनुवादी जाति खत्म नहीं। कैसे खत्म होने देंगे भैया? फिर देश में जो है सुप्रीम कोर्ट में एक ही जाति का सब जज कैसे होगा? तो जरूर खत्म क्यों होने देंगे? अनुराग तो कह रहे हैं जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए, आपको लगता है खत्म हो जाना चाहिए? बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। उसमें है। आज इसी वक्त और अभी जातिवाद को खत्म कर दीजिए। सत्ता में सरकार जब साहब वहाँ खत्म कैसे होगा? मुझे कह रहा हूँ खत्म हो जाना चाहिए तो सब कैसे? ये तो खत्म हो जाना चाहिए तो सब बोले, खत्म कैसे होगा? वही RSS का चीफ 100 साल से RSS का चीफ खाली ब्राह्मण होता है। वहाँ कोई दिन चमार दुसाद को बनाए क्या? तब समझें जातिवाद खत्म हो। जिस दिन कोई मिश्रा जी, पांडे जी, झा जी मेरे छोटे भाई के लिए अपनी बेटी बहन का हाथ लेके आ जाएगा कि चमार के यहाँ हम ब्राह्मण अपनी बेटी का शादी करेंगे, हमको लगेगा जातिवाद खत्म हो गया। जिस दिन गटर की सफाई, सुनिए, जिस दिन गटर की सफाई करने के लिए कोई ब्राह्मण उतर जाएगा ना, उस दिन समझेंगे अब लगता है कि समानता। क्या ब्राह्मण गटर की सफाई नहीं करता है? देखिए, अंतर जातीय विवाह पे अभी इन्होंने बात की, वो तो कहीं ना कहीं भी, लेकिन समानता अभी अपने देश में नहीं है। अभी भी भेदभाव किया जाता है। हम लोग गाँव से आते हैं, गाँव में देखते हैं कि जो मतलब देखते हैं कि SC है, ST है, उनको नीचे बैठा दिया जाता है। और इस कुप्रथा के मैं खिलाफ हूँ। नहीं, बिल्कुल खिलाफ नहीं साहब। इन्होंने कहा कि नाली जो साफ करते हैं ब्राह्मण लोग नहीं करते हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं करते हैं वो? भाई मैंने तो नहीं देखा है। नहीं देखा? मैंने नहीं देखा है। अगर ब्राह्मण नाली साफ करेगा उससे क्या फायदा होगा? नहीं,
बात हमको कोई फ़ायदा नहीं चाहिए कि किसी से मुझे नाली साफ करवाना है। एक परसेप्शन के तौर पर बता रहा हूँ कि आज़ादी के साढ़े 7 दशक बाद भी आज भी कोई ब्राह्मण नाली साफ क्यों करता है, कोई वाल्मीकि ही नाली साफ क्यों करता है। और इन सारे संदर्भों में जो एक बात जो अभी की चर्चा में पीछे हट गई है, जिस मुद्दे पर आज भारत बंद है, यह जो सुप्रीम कोर्ट इस तरह ओवर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा कुछ जातियों ने आरक्षण का ज़्यादा लाभ ले लिया। बिहार में कहते हैं पासवान लोग ले लिया। भाई पासवान लोग अगर आरक्षण का लाभ ले लिया तो कितने पासवान का, कोई पासवान का आप लोग जानते हैं 100-200 एकड़ ज़मीन है? कोई चमार का जानते हैं कि 4 जो है अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में घर है कोई चमार का? कितना चमार, दुसाद और मीना जो है वाइस चांसलर बन गया जानते हैं किसी को? किनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है? किन जातियों का लोग वहाँ बैठा हुआ है? भाई साहब, क्रीम कहीं और है, लेयर कहीं और खोज रहे हैं। क्रीम जो है इस देश में सवर्णों के पास है, ब्राह्मणों के पास है, और आप लेयर खोजने आ गए चमार दुसाद के पास। और आपको इतना ही दुख है, आपको लगता है कि कोई वाल्मीकि पीछे रह गया है, कोई मुसहर मेहतर पीछे रह गया है। तो भाई आरक्षण का कोटा बढ़ा दीजिए ना, आरक्षण का कोटा बढ़ा दीजिए, उनको 10% अलग से दे दीजिए। हम कहाँ 100% कह रहे हैं? हमारी जो इस देश में आबादी है उस उतनी भागीदारी हो, यह मांग तो हमारी है ही। आप हमारी आबादी में ही हमको दे दीजिए। आप हमारे में EWS कोटा की बात करके संसद में हस्तक्षेप कर रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास 80,000 केस पेंडिंग है, उसको देखने का फुर्सत नहीं है। बड़ा उंगली कर रहा है क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर। क्या क्रीमी लेयर? हम भूखे नंगे रहें तो बड़ा अच्छा, शरीर पे कपड़ा आ गया तो क्रीम दिखने लगा। आदिवासी 4 आदिवासी नौकरी करके आज अच्छा खाना खाने लगा तो वहाँ क्रीम का लेयर खोजने लगे। मैंने इनके नज़र में है कि दलित रहे तो भूखा नंगा रहे, आदिवासी रहे पत्ता पहन के पेड़ पे जंगल में हुले ले करे तो ठीक है, नहीं तो क्रीमी लेयर, हम कमीज पहन के आ जाएंगे तो क्रीम दिखने लगेगा। ओबीसी में तो क्रीमी लेयर आ गया। अभी और एक उदाहरण दे रहा हूँ, और एक क्रीम। कल मैं एक चैनल पे डिबेट में बैठा हुआ था तो एक जो ब्राह्मण था उसमें दूसरी तरफ जो बोल रहा था, फिर ब्राह्मण आपने कहा? तो ब्राह्मण ही था, वो बोल रहा था हम ब्राह्मण हैं, तो उसकी पहचान ही अपनी बता रहा था। ब्राह्मण तो अनुराग जी भी हैं, इनका तो आप उदाहरण नहीं दे रहे हैं। अभी सुनिए, पूरी बात सुनिए। मैं वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कल वो क्या कह रहा है? कल कह रहा है कि आपके नाम में डॉक्टर लग गया, डॉक्टर ओम सुधा हो गए तो आप क्रीमी लेयर में आ जाइए। आप समझिए दिक्कत कहाँ है। दिक्कत उसको है कि ओम सुधा का दादा जो है भैंस चराता था दूसरे का, तो ओम सुधा PhD करके डॉक्टरेट क्यों कर रहा है? अच्छा। ओम सुधा 10,000 का जूता क्यों पहनता है? दिक्कत समझिए दिमाग में है। क्या ऐसी हमारी पूछ लेता हूँ लोग, सुनिए अनुराग, क्या आपको भी ऐसा लगता है? पहले हमारी परछाई से जो लोग अपवित्र हो जाते थे, उनको आज हमारे सामने हम सोफे पर पैर पे पैर चढ़ा के बैठते हैं, उनको दिक्कत है। बात अनुराग की नहीं है, ऐसे बहुत से प्रोग्रेसिव लोग हैं। बाबा साहब को भी मदद किया, हम लोगों को। वो एक्सेप्शन कभी एग्जाम्पल नहीं होता। अगर अनुराग जैसी सोच वाले इस देश का 10% ब्राह्मण भी हो जाए तो देश में जातिवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन है ऐसा नहीं है। जातिवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, मनु को मानने वाले लोग हैं, ये दिक्कत है। अनुराग जैसे लोग कहाँ हैं? अनुराग जैसे लोग तो हमें चाहिए। अमेरिका में ब्लैक्स की लड़ाई सबसे अधिक वाइट लड़ती है। जिस दिन इस देश में आज अगर इस मुद्दे पर SC/ST आरक्षण पे अगर ब्राह्मणों का समूह, जैसे अनुराग उतर के आए हमारे साथ, ब्राह्मणों का समूह दलितों के मुद्दे पर प्रदर्शन करने लगे, अगर ब्राह्मणों का समूह इस मामले में सरकार से मांग करने लगे कि वाल्मीकि शिविर की सफाई करते हैं, हर साल सैकड़ों जो है वाल्मीकि और दलित मारे जाते हैं शिविर की सफाई में, ब्राह्मण प्रोटेस्ट करे कि इनको मशीन से सफाई करवाओ गटर की, तब उस दिन समझिएगा कि इस देश में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत हुई और ख़त्म हो जाएगी। अब आप बात करिए अनुराग से। क्या जानबूझ के नाले की सफाई जो पिछड़े समाज, शोषित समाज है, वो कर रहा है? देखिए, वो कहना मजबूरी में तो हो रहा है सब। हाँ, मजबूरी कैसे हो सकती है भाई? मजबूरी सिर्फ उन्हीं की है, वाल्मीकि समाज की है। मजबूरी किसी की भी हो सकती हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, लेकिन एक विशेष जाति को ही सिर्फ क्यों किया जा रहा है उसमें? अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सहमत हैं आप? हाँ बिल्कुल मैं सहमत। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस दिन ब्राह्मण समाज पूरा होता, अब जैसे आज यहाँ पे भारत बंद का है, अगर ब्राह्मण समाज यहाँ पे 100 लड़के अगर ब्राह्मण समाज के होते हैं तो लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं हम लोग जातिवाद के खिलाफ हैं। लेकिन कुछ तबके के लोग आज भी जातिवाद को मानते हैं। आपने देखा होगा ट्विटर पे 2 चीज़, एक ट्रेंड कर रहा था कि भारत बंद होगा, एक नहीं होगा, एक नहीं होगा। तो ये कौन लोग थे वो जो भारत बंद करवाने वाले कौन से लोग थे और भारत को ना बंद कराने वाले कौन से लोग थे? आप भी काफ़ी समझदार हैं और दर्शक भी काफ़ी समझदार हैं।
सरकार का इसमें कितना हस्तक्षेप रहा? 1001%। 1001%। बीजेपी के लोग इसमें खुश होंगे? बिल्कुल खुश ही हैं। खुशी? वही लोग तो कह रहे हैं भारत नहीं बंद होगा। वही लोग कह रहे हैं। हाँ, भारत बंद का कितना असर देख पा रहे हो आप सड़क पर? देखिए कहीं ना कहीं 100%, क्योंकि अलग अलग तबके पर अलग अलग जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुटे हुए हैं, इकट्ठा ही नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने एक बार भुगत इसकी भुगती है। हम नहीं चाहते हैं, 18 वाला याद होगा आपको, इतना तो समझदार हैं ही आप, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा बहुजन समाज फिर उसी जैसे उस समय पे प्रताड़ित किया गया था। काफ़ी लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, काफ़ी लोगों को जेल में डाला गया, काफ़ी मतलब कई प्रकार की कई प्रताड़नाओं को उन्होंने झेला। अब दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग कई जगह पे कई प्रकार के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से। इसका सोल्यूशन कुछ निकल पाएगा आपको लगता बिल्कुल है? निकलेगा। राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर, चौराहे पर भय पुकारो चोर चोर चोर। तो सरकार एक ना एक दिन झुकेगी, क्योंकि 15 दिन के अंदर ही 3 कानून के आगे घुटने टेके हैं, तो चौथे के आगे भी घुटना टेकेगी, याद रखिएगा। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी है। और देखिए बड़ी बात ये है कि SC/ST का जो ये आरक्षण का फैसला आया है, उसके खिलाफ ये भारत बंद है, और यहाँ पर कुछ प्रोग्रेसिव ब्राह्मण भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। और हमने आपको दलित और ब्राह्मण की राय भी दिखाई। ऐसा बहुत कम होता है कि किसी वीडियो में दोनों एक साथ आएँ। आज हमने आपको वो डिबेट भी दिखाने की कोशिश की, इनके विचार कैसे हैं कैसे नहीं है आपने देखा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। भारत बंद का क्या आप समर्थन करते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। धन्यवाद।